यस बेटा। सर ये शाम को आपकी क्लास है सर, कोचिंग वाली नॉर्मल? शाम को नहीं, ऐसी शाम को जो है नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए शाम को क्लास नहीं रख रहे हैं। ओके सर। ठीक है, तो कल हम लोग 1 बजे ही रख लेते हैं, तो 1 बजे सबके लिए कॉमन पड़ रहा है। थोड़ा बहुत स्कूल आधा घंटा आगे पीछे मैनेज कर लेना, 1 बजे रख लेते हैं। ठीक है बेटा, तो ठीक है। अब हम लोग बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं यहाँ से, और आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना होगा यहाँ पे। सबसे पहले हमने आपको कल कुछ फॉर्मूले बताए थे, यानी कि पिछले टर्म पे। तो जो फॉर्मूले बताए थे वो हमने बताए थे, एक बताया था साइन सी प्लस साइन डी। होपफुली आप लोग ने ये लर्न कर लिया होगा। क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो बच्चों ये साइन सी प्लस साइन डी का बेसिक फॉर्मूला है, ये आपको अब लर्न रखना है, आप इसको भूलेंगे नहीं बार बार। चाहे साइन सी प्लस साइन डी हो, चाहे साइन सी माइनस साइन डी हो। ठीक है, इसका क्या होता है? इसका होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करके चेक करते हैं तो समझ में आएगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बिगिनिंग लेवल जो क्वेश्चंस होते हैं उनको लेते हैं। जैसे आपको करना है प्रूव दैट साइन 5x प्लस साइन 3x होल डिवाइडेड बाय कॉस 5x प्लस कॉस 3x। इसको प्रूव करना है कि ये tan 4x आएगा। तो बच्चों आपको उसको tan 4x के इक्वल शो करना है। अब आप किस तरह से करेंगे, जरा इस बात को समझिएगा। जैसे बच्चों ये आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें जरा ध्यान से देखिए LHS में क्या गिवन है। LHS में बच्चों गिवन है साइन सी प्लस साइन डी, और डिनोमिनेटर में गिवन है कॉस सी प्लस कॉस डी। तो बच्चों साइन सी प्लस साइन डी लगाओ उसको, तो आपको फॉर्मूले ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगे। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होंगे कि फॉर्मूले कैसे लग रहे हैं। फॉर्मूले अभी बिगनिंग लेवल पे लगाने आने चाहिए। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि उसमें दोनों ही टर्म्स कॉस के होते हैं। तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। तो ये फॉर्मूले हैं बच्चों। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी नहीं चाहिए अभी तक। तो अब इसको आप धीरे धीरे सिंप्लीफाई करिए, तो ये हो जाएगा 2 साइन 8x बाई 2 यानी कि 4x कॉस 2x बाई 2 यानी कि x। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, फिर बन गया 2 कॉस 8x बाई 2 यानी कि 4x कॉस 2x बाई 2 यानी कि x। अब बच्चों देखो, जो आपको प्रूफ करना था वो निकल आ गया। ये cos 4x से cos x, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और आपको जो प्रूफ करना था वो आ गया sin 4x अपॉन cos 4x। इसको बच्चों हम लोग tan 4x कहते हैं, और ये RHS के इक्वल आ गया। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन करने का बहुत ही आसान तरीका होता है। बस आपको ये फॉर्मूले की प्रैक्टिस में आपको करा रहा हूं, इसके बाद अचानक नए नए क्वेश्चन अचानक होने लगेंगे। अब बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा जो क्वेश्चन अब मैं करने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको tan के फॉर्मूले में आपको बताता हूं। जैसे मैंने आपको बताया था tan a प्लस बी। tan a प्लस बी क्या होता है? दिस इज tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाय tan 1 माइनस tan a इंटू tan b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। देखो बच्चों, ये मैंने आपको पिछले टर्म पे बताया था tan a प्लस बी का फॉर्मूला। क्या बताया था? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद tan a माइनस b का भी फॉर्मूला होता है, तो बस माइनस और प्लस इंटरचेंज हो जाते हैं। तो ये हो जाता है tan a माइनस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो आई थिंक यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखना। अभी सभी बच्चे अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे।
बच्चों आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ करनी है, वो आइडेंटिटी मैं आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूं, वो एक क्वेश्चन की तरह ट्रीट किया जाता है। क्वेश्चन है आपको प्रूफ करना है tan 3x इंटू tan 2x, tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू प्रूफ करना है आपको tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। ये बच्चों आपको प्रूफ करना है tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। तो बच्चों अगर आप इसको क्वेश्चन को करने के लिए सोचेंगे तो आप ऐसा मत करिएगा कि आप इसको 10 को ओपन कर दे साइन अपॉन कॉस में, ये क्वेश्चन उस तरह से नहीं हो पाता। इस क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक आपको समझनी पड़ेगी। ट्रिक ये होती है कि आप ऐसे लिखते हैं कंसिडर 3x इज इक्वल टू 2x प्लस x। आप सबसे पहले लिखते हैं 3x इज इक्वल टू 2x प्लस x, क्योंकि 3x क्या होगा 2x प्लस x ही तो होगा। और उसके बाद लिखते हैं टेकिंग tan बोथ साइड्स, दोनों तरफ tan ले लीजिए। तो बच्चों ये बन जाएगा tan 3x इज इक्वल टू tan 2x प्लस x। अब आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी पूरी तरीके से, ध्यान से देखिएगा। tan 3x इज इक्वल टू, ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया tan a प्लस बी। tan a प्लस बी क्या होता है, ये होता है tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस इंटू tan a tan b। अभी देखिए मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला बताया है, वही फॉर्मूला मैंने लगाया है tan a प्लस बी। tan a प्लस बी क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। देखिए आपकी स्क्रीन पे सबसे टॉप में लिखा हुआ है। अब बच्चों आप क्या करिए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा tan 3x, ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। ठीक है, अब बच्चों आप इसको मल्टीप्लाई करिए प्रॉपर तरीके से, तो ये आ जाएगा tan 3x माइनस tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। ठीक है, अब बच्चों आगे ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर आप टर्म्स को कलेक्ट करेंगे तो tan 3x के साथ ले लीजिए tan 2x और tan x को भी इधर शिफ्ट कर लीजिए, और ये माइनस में जो है उसको उधर लिख लीजिए, यानी कि tan 3x tan 2x tan x। तो बच्चों देखिए आपको जो प्रूफ करना था उसको आपने डायरेक्टली अपीयर करा लिया। बच्चों ये स्टेप आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना होता है, क्योंकि आपको जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है वो कुछ हटा हुआ क्वेश्चन दिया हुआ है। उसको प्रूफ करने के लिए आपको पहले इतना करना पड़ेगा जो मैंने अभी आपको स्क्रीन में कराया है। तो आई थिंक सभी को tan a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। tan a प्लस बी इज गिवन बाय tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अभी तक किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों। बच्चों एनसीईआरटी का एक बहुत ही प्रॉपर क्वेश्चन है, लेकिन जब वो एग्जाम में आता है तो बच्चों को आइडिया नहीं होता, उनका क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिए, मैं आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूं। क्वेश्चन है cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ये एनसीईआरटी का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, लेकिन ज्यादातर लोगों को आइडिया नहीं होता है और वो उस क्वेश्चन को गलत तरीके से अप्लाई करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको अभी जो मैंने रिलेशन आपको प्रूफ कराया था वो रिलेशन आपको लिखना पड़ेगा। क्या रिलेशन बच्चों मैंने प्रूफ कराया था, मैंने कराया था tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x किसके इक्वल है, tan 3x tan 2x और tan x के। ध्यान से देखिए बच्चों, अभी मैंने आपको ये रिलेशन प्रूफ कराया है ना। अब बच्चों अगर जो बच्चा ये रिलेशन प्रूफ कर लेता है उसके बाद उसको ये आइडेंटिटी तुरंत प्रूफ हो जाती है।
अब बच्चों ध्यान से देखो, इस आइडेंटिटी के RHS में 1 है, इसलिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में 1 को बनाने के लिए हम दोनों तरफ किससे डिवाइड करते हैं, हम दोनों तरफ डिवाइड करते हैं tan 3x tan 2x tan x से। तो यहां लिखते हैं डिवाइडिंग both sides, dividing both sides by tan 3x tan 2x tan x। तो बच्चों हमने दोनों तरफ डिवाइड करने के लिए आपको बताया। अब डिवाइड जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा tan 3x, हर टर्म को डिवाइड करते चले जाइए। किसे डिवाइड करना है, tan 3x tan 2x tan x माइनस tan 2x, इसको भी डिवाइड करिए, tan 3x tan 2x tan x। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे सभी लोग कि जो प्रूफ करना है वो हमने अपीयर करा लिया, जो हमको प्रूफ करना है वो मैंने क्या किया, अपीयर करा लिया। और बच्चों RHS में डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब बच्चों ध्यान से देखिए, टर्म्स आपके कैंसिल हो रहे हैं, tan 3x से tan 3x, tan 2x से tan 2x, tan x से tan x। बोलो टर्म्स कैंसिल हो गए, टर्म्स कैंसिल हो गए, तो इसका मतलब आपको जो प्रूफ करना था वो आपने प्रूफ कर लिया। इसका मतलब होता है 1/tan 2x मतलब cot 2x, 1/tan x मतलब क्या हुआ, cot x। तो ये बच्चों प्रूफ हो गया, cot 2x cot x माइनस cot 3x cot x माइनस cot 3x cot 2x। तो सभी बच्चों को ये क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यहां पर आप सभी लोग ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन प्रूफ हो गया है, इज इक्वल टू 1। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें, क्वेश्चन इज प्रूव्ड नाउ। ये आपको प्रूफ करने के लिए दिया जाता है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में, लेकिन इसको प्रूफ करने की कहानी जो चालू होती है वो जस्ट पीछे वाले स्टैंडर्ड से चालू होती है। यानी आपको पहले 3x इज इक्वल टू 2x प्लस x लिखना पड़ेगा, फिर दोनों तरफ tan लेना पड़ेगा, उस बड़े से एक्सप्रेशन को पहले प्रूफ करना पड़ेगा। कौन सा एक्सप्रेशन, जिसको मैं अभी आपके सामने एक बॉक्स में डाल रहा हूं। जब आप ये प्रूफ कर लेंगे, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, तभी आपका क्वेश्चन हो पाएगा। तो आई थिंक सभी बच्चों को ये बात क्लियर हो गई होगी। कोई ऐसा बच्चा जिसको ना क्लियर हुई हो? ओके, सबको क्लियर हो गई। तो बच्चों क्लास में बने रहिएगा, अगर आप क्लास लीव कर देंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ थोड़ी देर में हम बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट का डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो होता है ASTC रूल। लेकिन ASTC रूल से पहले आपको कुछ फॉर्मूले रिवाइज करा रहे हैं पहले हम, और ASTC रूल जिसका छूट गया तो उसके लिए पूरी ट्रिग्नोमेट्री खराब हो जाएगी। देखिए 10वां क्वेश्चन, ये है sin n+1 x। ये बच्चों एनसीईआरटी का एक 10th क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.3 का। अगर आप इसको डायरेक्टली क्वेश्चन ही लिख लें तो आप चलेगा, sin n+1 into x sin n+2 into x plus cos n+1 into x cos n+2 into x is equal to cos x। तो ये बच्चों है क्वेश्चन आपके सामने। तो बच्चों मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था ना, किसका फॉर्मूला सिखाया था, आपको यूज करना है। क्या यूज करना है, cos a माइनस बी। cos a माइनस बी क्या बताया था बच्चों, मैंने बताया था cos a cos b प्लस sin a sin b प्लस sin a sin b बताया था। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये देखिए cos a cos b प्लस sin a sin b। बोलो समझ में आया? तो बच्चों यहाँ पे a की जगह क्या है, आप कहेंगे सर a की जगह है n+1 into x, b की जगह क्या है n+2 into x। तो सर ये बन गया cos a cos b प्लस sin a sin b। बोलो समझ में आया सर किसी को? बोलो भाई, सबको समझ में आया? तो बच्चों अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया cos a माइनस b का। तो बच्चों a की जगह क्या है, वो है nx प्लस x, a माइनस b, b क्या है माइनस nx माइनस 2x। ये देखो बच्चों cos a माइनस b, ठीक है। तो बच्चों nx से nx कैंसिल हो गया, ये आ गया cos ऑफ माइनस x। और बच्चों मैंने आपको बताया था
कि ये एक इवन फंक्शन होता है। क्या होता है cos ऑफ माइनस एक्स? एक इवन फंक्शन होता है, इसलिए ये माइनस खा जाएगा और सिर्फ बचेगा cos x। तो बच्चों आपको जो मैंने क्वेश्चन कराना था वो मैंने करा दिया। सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x होल डिवाइडेड बाय sin 4x sin 3x sin 2x। और बच्चों ये आपको प्रूफ करना है cot 3x के इक्वल। ये आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, दिस इज प्रूफ दैट। तो बच्चों इसको क्वेश्चन को करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी लगाते हैं? पहले हम न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई इस तरह से करते हैं ताकि कॉमन कुछ निकल जाए। डिनोमिनेटर को कुछ सिंप्लीफाई करते हैं। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो न्यूमरेटर में अगर हम सिंप्लीफिकेशन लगाएं तो उसमें हम कौन से पेयरिंग लें? क्योंकि यहाँ पे तो तीन तीन कॉस के फंक्शन लिए हैं, और यहाँ पर आप फॉर्मूला जानते हैं cos c प्लस cos d का। तो cos c प्लस cos d के लिए हम ये वाला पेयर लें या ये वाला पेयर लें? कौन सा पेयर लें? इस पेयर में कंफ्यूजन होता है। तो हम बच्चों आपको सिखाते हैं कि पेयर इस तरह से लीजिए ताकि फ्रैक्शन में कुछ ना आए। जैसे अगर आप 4x प्लस 3x बाई 2 लिखेंगे तो वो 7x बाई 2 हो जाएगा, और 7x बाई 2 कैंसिल नहीं होता है, मतलब फ्रैक्शन में एंगल नहीं होना चाहिए। ये आपके लिए एक छोटी सी हिंट होती है, ज्यादातर केस में यही होता है। तो बच्चों आप क्या करेंगे, अगर आप सिर्फ न्यूमिनेटर को कंसिडर करें तो न्यूमिनेटर में आप लीजिए cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x, इसको लीजिए आप। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये क्या बन जाएगा? cos c प्लस cos d। ये होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। बोलो भाई समझ में आया यहां तक? और बच्चों जो cos 3x अलग से लिखा हुआ था वो चल रहा है। अब बच्चों देखो कोई भी फ्रैक्शन नहीं आ रहा, क्योंकि 6x बाई 2 क्या होता है भाई? 4 2 और 6, 6x बाई 2 कितना हुआ? 3x, 2x बाई 2 कितना हुआ? x। और बच्चों देखो cos 3x कॉमन आ गया, ध्यान से देखो cos 3x कॉमन आ गया। तो बच्चों cos 3x कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा? 2 cos x प्लस 1। तो आपको ये बटा इस तरह से क्वेश्चंस करने आने चाहिए। अगर बच्चों हम डिनोमिनेटर को अलग से सिंप्लीफाई करें तो आप डिनोमिनेटर देखिए क्या है। डिनोमिनेटर में है बच्चों sin 4x sin 3x sin 2x, ये है बच्चों डिनोमिनेटर में। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो गया, अगर हम 4x और 3x को लेंगे तो अगेन 7x बाई 2 हो जाएगा। तो बच्चों आप एक ये पेयर लीजिए और एक ये पेयर लीजिए, इससे आपका कॉमन भी आ जाएगा और फ्रैक्शन में एंगल्स भी नहीं आएंगे। तो ये हो जाएगा sin 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x। अब आप बच्चों समझ गए होंगे, फॉर्मूला लगाइए 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d अपॉन 2 प्लस sin 3x। तो बच्चों हो गया 2 sin 6x बाई 2 यानी कि 3x cos 2x बाई 2 यानी कि x प्लस sin 3x। अब बच्चों इसमें sin 3x आप कॉमन ले लीजिए तो अंदर आ जाएगा 2 cos x प्लस 1। तो बच्चों अब आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसकी तरफ आइए। ओरिजिनल क्वेश्चन आपका क्या था? ओरिजिनल क्वेश्चन था आपका cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x होल डिवाइडेड बाय sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। और बच्चों ध्यान से देखिए, आपने इसको सिंप्लीफाई करके क्या वैल्यू निकाली थी न्यूमरेटर की? वो निकाली है cos 3x टाइम्स 2x प्लस 1। ध्यान से देखिए ये वैल्यू लिखी है cos 3x टाइम्स 2x प्लस 1। ठीक है, तो मैं न्यूमरेटर की वैल्यू डालता हूं cos 3x टाइम्स 2 cos x प्लस 1। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब इसको डिवाइड करते हैं
तो ये हमने इसको डिवाइड किया, किससे डिवाइड करना है? जो अभी मैंने सिंप्लीफाई किया वो किया है sin 3x इंटू ब्रैकेट 2 cos x प्लस 1, ये। तो अब आप बच्चों देखिए ध्यान से, ये टर्म्स कैंसिल हो गए और आपका निकल आया cos 3x अपॉन sin 3x। cos 3x अपॉन sin 3x होता है cot 3x, और आपको जो लाना था वो प्रूफ हो गया इज इक्वल टू r। तो सभी बच्चों को ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने क्वेश्चन किया ये वाला। अब बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग बात देखने जा रहे हैं, जरा यहाँ पे समझिएगा। सभी बच्चे अब स्क्रीन पे ध्यान देंगे और कहीं आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ हमारी स्क्रीन पे ध्यान देना है। और हेडिंग डालिए ASTC रूल, हेडिंग डालिए ASTC रूल, ASTC, ठीक है? क्या होता है ASTC रूल, जरा समझिएगा बच्चों। जैसे आपसे कोई पूछता है sin 120, sin 150, sin 180, तो आप सबके लिए बार बार ग्राफ से थोड़ा ना वैल्यूज देख सकते हो, क्योंकि आपको सबके ग्राफ तो पता नहीं होते हैं एट रैंडम। इसलिए एक तरीका बनाया गया है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालने का। तरीका क्या होता है, आप सबसे पहले जैसे कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं उसी तरीके से आप यहां पे भी एक प्लेन बना लीजिए, ठीक है? मतलब आपने 4 क्वाड्रेंट बना लिए। तो पहला जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसको कहते हैं ए, दिस मींस ए, ये जो आपका जो है ये ए है। फिर ये होता है एस, और फिर ये होता है टी, और ये होता है सी। जरा ध्यान दीजिएगा, ए का मतलब होता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और पॉजिटिव। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, यानी कि जितने भी तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, सेक थीटा कॉसेक थीटा, कॉट थीटा टेन थीटा, वो सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हुआ कि अगर यहां पे एंगल 0 डिग्री है तो ये 90 उसमें आप ऐड करेंगे तो यहाँ 90 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जब थीटा जो होता है वो किसके बीच में होता है? 0 से 90 के बीच में होता है। दैट मींस जब एक्यूट एंगल का थीटा होता है, मतलब जैसे sin 45, cos 45, tan 45, कुछ भी हो, एक्यूट एंगल का थीटा। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? जो 0 से 90 के बीच में लाई करते हैं। तो उनका अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी एंगल का साइन थीटा लेंगे, लेकिन थीटा कंपलसरी होना चाहिए वो 0 से 90 के बीच में लाई करे। अगर थीटा आपका 0 से 90 के बीच में लाई करता है तो ऐसे केस में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो थीटा होंगे वो सभी पॉजिटिव होंगे। बोलो समझ में आया? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब होता है 0 से 90, और अगर हम 90 में 90 ऐड कर देंगे तो 180 आ जाएगा। लेकिन ये सारे एंगल्स डिग्री में है। किस में है? डिग्री में। और अगर आप उसको रेडियंस में लिखेंगे तो ये और बेहतर होगा आपके लिए। तो 90 डिग्री को बच्चों आप लिख दिया करिए पाई बाय 2। 90 डिग्री को आप क्या लिखेंगे? पाई बाय 2, 180 बाय 2। 180 डिग्री को क्या लिखेंगे? पाई लिख सकते हैं। और बच्चों अगर हम 180 में फिर 90 ऐड करें तो यहां आ जाएगा 270 डिग्री। 270 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं? 3 पाई बाय 2। आप चेक कर लो, 3 पाई बाय 2 में पाई की वैल्यू 180 डालो, 270 आ जाएगा। और बच्चों अगर हम 270 में फिर 90 ऐड कर लें तो यहां पर क्या आ जाएगा? 360 डिग्री। बोलो भाई, आएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब क्या हुआ? 2 पाई। क्या मतलब हुआ? 2 पाई। तो इसका मतलब ये बच्चों क्या हुआ कि आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा एंगल कहां पे लाई करता है। इधर ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अगर हम 90 से 180 कहेंगे तो आप कौन से क्वाड्रेंट में होंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 से 270 कहेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में। 270 से 360 कहेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब होता है यहां पर साइन पॉजिटिव होगा, और साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉसेक, वो भी पॉजिटिव होगा। टेन, टी का मतलब होता है 10 पॉजिटिव होगा, और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होगा सिर्फ और सिर्फ। और बाकी अगर हम साइन पॉजिटिव कॉसेक पॉजिटिव लिख रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, तो बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचे, सेक बचा, कॉस बचा, कॉट बचा, टेन बचा,
उन सबके यहाँ पर उस एंगल्स पे नेगेटिव हो जाएंगी वैल्यूज। कैसे होंगी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो ASTC, सी का मतलब हो गया कॉस पॉजिटिव होगा इस क्वाड्रेंट में, कॉस और उसका रेसिप्रोकल, दैट मींस सेक पॉजिटिव होगा। तो सभी बच्चों को ये पार्ट क्लियर होना चाहिए कि मैं यहाँ क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 360 को आप 2π भी कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगल आपका 90 माइनस थीटा टाइप का है, मतलब 90 से छोटा, अगर आपका एंगल 90 से छोटा होगा तो आप कौन से क्वाड्रेंट में होंगे? तो आप कहेंगे सर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल होता है? 90 माइनस थीटा, यानी 90 से कम, ठीक है। और बच्चों अगर हम कहें 90 प्लस थीटा तो आप कहां पर होंगे? तो आप कहोगे सर हम सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे 90 प्लस थीटा। और बच्चों अगर हम आपसे कहें 180 माइनस थीटा यानी कि 180 से कम, तो तुम कहोगे सर सेम क्वाड्रेंट रहेगा, क्योंकि 180 से कम यानी कि आप तब भी सेकंड क्वाड्रेंट में रहेंगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब ही यही हुआ कि वहां पे एंगल 90 से 180 के बीच में लाई करता है। और अगर आप 180 से कम कहेंगे तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में ही तो खड़े रहेंगे। ओके, अच्छा 180 प्लस थीटा तो सर आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। अच्छा 270 माइनस थीटा तो भी सर आप थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। बोलो समझ में आए? और अगर हम 270 प्लस थीटा कहें तो सर आप यहां पर होंगे। और 360 माइनस थीटा कहें तो सर आप यहां तो भी यहां पर होंगे। और 360 प्लस थीटा कहें तो सर आप वापस ऊपर आ जाएंगे, यानी वैल्यूज यहां से वापस रिपीट करने लगेंगी 360 प्लस थीटा से। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि 270 से 360 के बीच में तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेंगे, लेकिन 360 से बड़ा कर दिया तो वापस आप किस में चले जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी वैल्यू क्या होने लगेगी? रिपीट होने लगेगी। मतलब आप यहां से चले और यहां पहुंचे, लेकिन यहां से फिर वैल्यू रिपीट होने लगी, फिर ऐसे चले फिर ऐसे पहुंच गए, फिर ऐसे चले फिर ऐसे पहुंच गए, यानी कि 2π के बाद वैल्यूज क्या होने लगती है? रिपीट होने लगती है। अब इसका मैथमेटिकल क्या मतलब होता है ये मैंने आपको ग्राफ में एक बार बताया भी था। क्या बताया था? कि साइन 2π प्लस थीटा साइन थीटा होता है, बताया था कि नहीं? कॉस 2π प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, याद आता है? 2π का मतलब क्या होता है? 2π का मतलब होता है 360 डिग्री। ओके बच्चों, अब यहां पर अगर आपको इतना समझ में आ गया हो तो मैं आपको आगे की थ्योरी समझा रहा हूं। क्लास अगर आपने ब्रेक कर दी तो फिर आपको समझ में आना बंद हो जाएगा। तो अब हम लोग आगे आपको समझा रहे हैं, आपको आगे बने रहना है क्लास में। देखिए ध्यान से बच्चों, जब आप छोटे थे यानी क्लास 9th में थे, 10th में थे, तो आप क्या लिखते थे जरा यहां बताइएगा। आप लिखते थे कि ध्यान दीजिएगा, इधर सब लोग इधर ध्यान दें। आप लिखते थे कि अगर 90 प्लस थीटा, आप लिखते थे 90 माइनस थीटा अगर एंगल होता था, तो 90 माइनस थीटा का अगर आप साइन लें, कॉस लें, टैन लें, कॉसेक लें, सेक लें, कॉट लें, याद आता है आपको कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता था? साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। बोलो ये बात समझ में आती है? ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है क्लास 9 10th में, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है। चाहे आपका कोई भी बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे आईबी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे महाराष्ट्र बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, ये सारे बोर्ड्स में क्लास 9 में पढ़ाया जाता है। तो सभी बच्चों को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि अगर 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो तो नेचर बदल जाता है। ध्यान दीजिएगा, 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा पे नेचर बदल जाएगा। यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, चाहे 90 प्लस थीटा हो चाहे 90 माइनस थीटा हो। आप तो क्लास 9th में एक्यूट एंगल पढ़ रहे थे, तभी आप 90 माइनस थीटा लेके फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठे हुए थे। लेकिन अब आप क्लास 11th में, अब एक्यूट एंगल से ज्यादा एंगल भी हो सकते हैं। तो याद रखिएगा 90 प्लस थीटा चाहे 90 माइनस थीटा हो, नेचर बदल जाएगा।
साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, नेचर बदल जाता है। अब वो 90 प्लस थीटा पे साइन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, 90 प्लस थीटा पे साइन कॉस पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, वो मैं बाद में आपको बताता हूं। लेकिन पहले आपको याद रखना होगा कि 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा होता है तो नेचर बदल जाता है। अब वो माइनस का कॉट थीटा होगा कि प्लस का कॉट थीटा होगा, वो मैं आपको साइन का डिस्कशन अभी थोड़ी देर में कर रहा हूं, लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो उस बात को मैं बॉक्स में डाल देता हूं। बोलो यहां तक समझ में आया? क्योंकि आप ये तो जानते ही थे कि 90 माइनस थीटा भी बदल जाता है, मैंने 90 प्लस थीटा भी आपको बता दिया कि अगर प्लस थीटा होगा तो भी बदल जाएगा नेचर। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, कॉसेक का सेक, सेक का कॉसेक। बोलो समझ में आया? सिमिलरली बच्चों आपको याद रखना है कि अगर साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, और बच्चों अगर हम इन एंगल्स का 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा करते हैं, याद रखिएगा, अगर हम 270 प्लस थीटा लिखें इन एंगल्स के आगे या 270 माइनस थीटा लिखें तो भी नेचर बदल जाता है। मतलब साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, कॉसेक का सेक हो जाएगा, सेक का कॉसेक हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा। तो अब आप कहोगे सर नेचर बदलता किसमें नहीं है? यानी बाकी जो बचे हुए एंगल्स हैं उसमें नेचर नहीं बदलेगा। कौन से बचे हुए एंगल है? एक 180 और एक 360। ध्यान दीजिएगा। अभी देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मैं क्या लिख दूं, साइन कॉस टेन, उसके बाद क्या होता है कॉसेक सेक और कॉट। अगर मैं इन एंगल्स पे क्या ले लूं, 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, इस तरह का, मतलब साइन 180 प्लस थीटा या साइन 180 माइनस थीटा। तो इस तरह की केस में नेचर नहीं बदलता है, मतलब साइन थीटा एज इट इज रहेगा, कॉस थीटा एज इट इज रहेगा। प्लस होगा कि माइनस वो मैं आपको अभी अलग से सिखा रहा हूं, प्लस होगा कि माइनस होगा ये मैं अभी आपको अलग से बता रहा हूं। लेकिन आपको याद रखना है कि नेचर जो बदलेगा वो 90 और 270 पे बदलता है। बोलो यहां तक समझ में आ गया? 180 पे नेचर चेंज नहीं करता है, 180 पे नेचर चेंज नहीं करता है। बोलो भाई यहां तक समझ में आया? ठीक है आगे कंटिन्यू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने लिख दिया साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, और इन एंगल्स में बच्चों मैंने कह दिया 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा, तो इन पे भी नेचर नहीं बदलता है, ये एज इट इज रहेंगे। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा एज इट इज रहेंगे। तो उसको हम लोग बॉक्स में फिर से बंद कर देते हैं। तो बच्चों आपको ये बातें याद रखनी होंगी, आप इसको एक बार ध्यान से फिर भी देख सकते हैं, और मैं आपको ये बात अभी दोबारा फिर से बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों मैं आपके सामने फिर से एक क्वाड्रेंट बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। बच्चों मैं आपके सामने फिर से एक क्वाड्रेंट बना रहा हूं, आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। देखिए बच्चों मैंने फिर से आपके लिए क्वाड्रेंट बना दिया, इधर ध्यान दीजिएगा सब लोग, इधर उधर मत देखिए, ध्यान दीजिए इधर। चलिए तो क्वाड्रेंट बच्चों ने कैसे बनाना सिखाया कि आप लिखेंगे 0 डिग्री, फिर क्या लिखेंगे 90 डिग्री। अब तो बच्चों आप 90 डिग्री ना लिखो, π/2 लिख लो 90 को, तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना आप क्वेश्चंस में बार बार डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करने में ही समय लगा देंगे। तो 0 डिग्री π/2 डिग्री, π/2 ओनली, पाई 3/2, और यहाँ पे क्या होता है 0 डिग्री और 2 पाई। ठीक है बोलो यहां तक समझ में आता है? यहां तक तो मैंने आपको बताया। और बच्चों मैंने यहाँ क्या बताया कि यहाँ पे सभी तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है,
और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव होता है। यहां पर क्या पॉजिटिव होता है, AST, यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होता है। यहां पर क्या पॉजिटिव होता है, कॉसेक पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होता है। तो बच्चों यहां तक समझ में आ गया। यहां पर कौन सा एंगल था, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। अब 180 को आप 180 लिख करके सबको पाई के टर्म्स में लिख लीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्यों बच्चों, अब पाई के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, π/2 माइनस थीटा, π/2 प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा, और यहाँ पे क्या होगा 2π माइनस थीटा, यहाँ पे 2π प्लस थीटा। बोलो समझ में आता है, समझ में आता है। मैंने अभी आपको डिग्री में लिख के दिया था, अब रेडियंस में लिख के दिया। अब बच्चों जैसे आपने कहा कि सर इसका एक एप्लीकेशन करके बताइए, सर इसका एक एप्लीकेशन करके दिखाइए। तो हमने कहा लेट से आपको साइन 150 निकालना है। ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन में बता रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान दें, सभी बच्चे ध्यान दें, मैं एप्लीकेशन बता रहा हूं। आप लोग जो क्लास में मेरे को विजिबल नहीं है लेकिन आप ध्यान दीजिए, ठीक है। साइन 150, तो बच्चों 150 को आपको एक स्टैंडर्ड एंगल में स्प्लिट करना होता है। तो आप कहोगे सर 150 को दो तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं आसान तरीके से, 180 माइनस 30 या 90 प्लस 60, दो तरीके से कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 150 को 180 माइनस 60, बोलो लिख सकते हैं, क्योंकि आपको एंगल्स ऐसे ही स्प्लिट करने पड़ेंगे, या तो 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा। देखो आपने ब्रेक किया, क्या एंगल आया है 180 माइनस थीटा। यस बेटा बताइए सर 180 माइनस 30 होगा। हाँ सॉरी 180 माइनस 30, ज्यादा समझा रहे हैं ना, ज्यादा समझाने में गलत हो जाता है। ओके, तो इसको मैंने क्या लिखा है बच्चों, इसको मैंने लिखा 180 माइनस थीटा लिखा। अब ध्यान से देखो बच्चों 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में है 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ये देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में आप लिखा हुआ है 180 माइनस थीटा, यहीं पे तो है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में किसी भी एंगल का अगर हम साइन लेंगे, देखो साइन ले रहे हो आप, ये क्या ले रहे हो, देखो उधर देखो साइन ले रहे हो, सेकेंड क्वाड्रेंट में आप किसी भी एंगल का साइन लोगे तो उसका रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ठीक है, क्योंकि साइन उसका उस एंगल का पॉजिटिव होगा। और मैंने आपको बताया कि 180 पे नेचर बदलता ही नहीं है, तो एज इट इज क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। ध्यान दो, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। व्हाई, क्योंकि मैंने आपको सिखाया ना कि 150 को पहले ब्रेक करो 180 माइनस थीटा में, ठीक है, 150 को ब्रेक करो 180 माइनस थीटा में, थीटा 30 था। और 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, ध्यान दो 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में किसी भी एंगल का साइन लेते हैं तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, तो एज इट इज आ जाएगा साइन थीटा, साइन 30। और साइन 30 कितना होता है, √3/2। तो देखो बच्चों आपने निकाल लिया साइन 150। लेकिन अभी एक बच्चे का मैसेज आया, सर इसको दूसरी तरीके से करिए 90 प्लस 60, अब निकालिए। तो हमने कहा भैया सतर्क हो जाओ, 90 को देखते ही नेचर बदल दो। अगर साइन 90 प्लस थीटा है तो आप ये लिख दो, पहले ही कॉस थीटा लिख दो उसको, क्योंकि 90 पे 270 पे नेचर बदल जाएगा, साइन का कॉस, मैंने नेचर बदल दिया। अब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव ये आपको चेक करना पड़ेगा, अब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव ये आपको चेक करना पड़ेगा। 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, 90 प्लस थीटा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आप किसी का भी साइन लेंगे तो उसका रिजल्ट कैसा होगा, पॉजिटिव। यानी ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई हाफ, और साइन 30 भी हाफ होता है, ये मैंने गलत लिख दिया था, ठीक है। तो बच्चों आपको अब ये ध्यान देना होगा।
तो सभी बच्चे इसको, तो बच्चों अभी मैंने आपको क्या क्या सिखाया, साइन 2π/3 बताया, साइन 2π/3 को लिख दीजिए पाई माइनस पाई बाई थ्री, साइन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो साइन थीटा यानी साइन 2π/3 √3/2 हो गया। सिमिलरली साइन 7π/6 को मैंने लिखना सिखाया कि आप पाई प्लस पाई/6 लिख लीजिए, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, पाई प्लस थीटा उसका साइन लेंगे तो नेगेटिव होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो साइन 7π/6 भी आपने निकाल लिया। अब आपको निकालना है साइन 315 डिग्री, किसी का निकला साइन 315 डिग्री, तो 315 को आप कैसे ब्रेक करेंगे अगर आप डिग्री में कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सर या तो ये 180 प्लस करके देख लें, 180 में कितना ऐड करें कि 315 आ जाए। याद रखिएगा आपका जो थीटा है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, मतलब 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा में थीटा जो होता है वो स्टैंडर्ड एंगल होना चाहिए, मतलब 0 से 90 के बीच में जो एंगल्स पता होते हैं उसमें से होना चाहिए, वरना आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। हमको तो एक बहुत आसान सी चीज समझ में आ रही है, ये 90 में जल्दी ब्रेक हो जा रहा है। देखो ध्यान दो सभी बच्चे, ध्यान दो, अगर हम इसको 315 को लिख दें 90 प्लस 90 प्लस 90 ऐसे लिख सकते हैं, 3 बार 90 270 हो गया, और 270 में कितना ऐड करें 45। बोलो भाई समझ में आया। और बच्चों इस 90 प्लस 90 को लिख दो 180, अगर आप धीरे धीरे करना जानते हो तो आप धीरे धीरे करो, और 90 प्लस 45 को बने रहने दो, 90 प्लस 45 कितना हुआ 135। तो ये बच्चों क्या हो गया साइन 180 प्लस थीटा। साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है अभी मैंने बताया था, साइन 180 प्लस थीटा ये होता है माइनस साइन थीटा। बोलो मानते हो, साइन 180 प्लस थीटा अभी मैंने ऊपर बताया है माइनस साइन थीटा होता है। अब बच्चों आप 135 को फर्दर स्प्लिट कर लीजिए, 135 को क्या लिखेंगे 90 प्लस 45, बोलो मानते हो। और 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, उसका साइन लेंगे तो पॉजिटिव होगा, लेकिन बाहर तो माइनस पहले ही से लगा है वो चलेगा ही, और 90 पे नेचर बदल जाएगा तो ये cos 45 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया -1/√2। तो देखो मैंने बच्चों कैसे छोटे छोटे एंगल्स में स्प्लिट किया और क्वेश्चन में कर ले गया। देखा बच्चों मैंने किस तरह से छोटे छोटे एंगल्स में स्प्लिट किया और मैं क्वेश्चन को खींचता चला गया, बस आपको पता होना चाहिए कि करें कैसे। अब बच्चों आपकी बारी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको नहीं बताऊंगा cos 210 डिग्री, देखिए कौन बताता है सबसे पहले बच्चा, मैं वेट कर रहा हूं। तो 210 को आपने लिखा होगा 180 के आगे चले गए होंगे, 180 प्लस 30, तो 180 प्लस 30 पहुंच गए ना, तो 180 प्लस 30 यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट हुआ। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है AST 10 पॉजिटिव होता है, cos तो नेगेटिव होता है, तो यानी ये रिजल्ट हो गया -cos 30, इसका मतलब -√3/2, ये आंसर आ गया। यानी आप भी एंगल निकालने लग गए, बधाई हो, आप भी एंगल निकालने लग गए, इसलिए आपको अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाएं, रेडी। अभी आप पहले ये देख लो क्वेश्चन, अगर किसी को प्रॉब्लम है दोबारा ना, क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है बच्चों, इधर ध्यान दीजिए सभी बच्चे, क्वेश्चन है बच्चों ध्यान दीजिएगा। इफ A, B, C, D are angles of cyclic quadrilateral, prove that cos A, cos B, cos C plus cos D equal to 0।
तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D इक्वल टू 0। तो ऐसे कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखा होगा। देखा है कभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? ये होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो मैं अभी आपके सामने बनाने जा रहा हूं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की पहचान होती है कि उसके चारों वर्टिसेस सर्किल की सरकमफेरेंस पे तो लाई करते ही करते हैं, एज वेल एज एक और प्रॉपर्टी होती है। कोई बता सकता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। क्या होता है? 180 डिग्री। अपोजिट एंगल्स कौन से हुए? ए और सी, और कौन से हुए? बी और डी। ठीक, तो आप क्या लिखेंगे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। दैट मींस ए प्लस सी इज इक्वल टू 180 एंड बी प्लस डी इज इक्वल टू 180। बोलो समझ में आता है? अब बच्चों जो आपको प्रूफ करना है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। ये आपको प्रूफ करना है, तो क्या प्रूफ करना है इसको लिखिए जरा। प्रूफ करना है cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D, इसकी वैल्यू निकालिए। तो बच्चों आप A को क्या लिख सकते हो? A को आप लिख सकते हो पाई माइनस सी लिख सकते हो। B को आप क्या लिख सकते हो? B को आप लिख सकते हो पाई माइनस डी, और बाकी दो एज इट इज लिखे रहने। बच्चों ध्यान से देखो, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, cos नेगेटिव होता है। अगेन cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन आपका कैंसिल, मतलब क्वेश्चन आपका फिनिश हो चुका है। क्वेश्चन इज फिनिश। देखिए क्वेश्चन इज फिनिश नाउ, क्योंकि ये सारे टर्म्स आपस में क्या हो गए? कैंसिल हो गए, और रिजल्ट क्या आ गया? 0। हेंस प्रूव्ड। बोलो भाई समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप सबको मिल करके करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप सबको करना है मिल करके। क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालनी है। cos 90 प्लस थीटा sec of minus theta tan 180 minus theta whole divided by sec 360 minus theta sin 180 plus theta cot 90 minus theta। तो बच्चों इसकी वैल्यू निकालनी है, और बच्चों आपको ध्यान देना होगा इस क्वेश्चन को करते समय कि मैंने आपको बताया था कि cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, उसी तरीके से sec ऑफ माइनस थीटा भी बच्चों sec थीटा ही होता है, ये याद रखिएगा। अब आप इस क्वेश्चन को करिए, मैं वेट कर रहा हूं। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सबसे पहले 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा पे क्या होगा? cos है तो वो साइन हो जाएगा, तो हो गया साइन थीटा। और 90 प्लस थीटा पर अगर साइन होता तो पॉजिटिव होता, cos ही है तो ये नेगेटिव होगा। sec ऑफ माइनस थीटा मैंने बताया माइनस खा जाता है, तो sec थीटा होगा। tan 180 माइनस थीटा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ये माइनस tan थीटा हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 360 माइनस थीटा, तो ये वापस sec थीटा ही रहेगा। और 360 माइनस थीटा किस पे आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, 2 पाई माइनस थीटा। तो वहां पर अगर हम किसी का cos लेते हैं, ASTC में C का मतलब cos या sec, तो वो पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ये sec थीटा ही रहेगा। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन ले रहे हैं, तो माइनस साइन थीटा होगा। cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, ये तो सभी वो जानते हैं, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। ठीक है ना? 90 माइनस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी का ही पॉजिटिव होता है, बस 90 पे नेचर बदल जाता है। ध्यान दीजिए, एक माइनस रह गया, इसको सिंप्लीफाई करिए, बताइए क्या आ रहा है? tan से tan कैंसिल, sin से sin कैंसिल, sec से sec कैंसिल, क्या बचा आंसर? क्या आया? -1। आंसर आ गया बच्चों, -1।
ये आंसर आता है इसका। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन है, आपको वैल्यू करनी है, इवैल्यूएट करना है, फिर से इवैल्यूएट, आपको वैल्यू निकालनी है इसकी। वैल्यू निकालनी है cot स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस cosec 5 पाई बाय 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6। तो बच्चों इसकी वैल्यू निकालनी है। मैं वेट कर रहा हूं, आप ही को आंसर बताना है। ओके बच्चों, तो हम इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले cot पाई बाय 6 को देख के कंफ्यूजन लग रहा है, तो 10 पाई बाय 6 हो जाए, यानी कि 1030। 1030 क्या होता है? 1/√3। तो cot 30 क्या होगा? √3। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर। बोलो समझ में आए? क्योंकि cot और 10 एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। cosec 5 पाई बाय 6, भैया 5 पाई बाय 6 को ऐसे लिख लो, cos 5 पाई बाय 6 को लिख लो पाई माइनस पाई बाय 6, ऐसे लिख लो, प्लस 3 10 पाई बाय 6। अभी मैंने बताया था 10 पाई बाय 6 की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये 1/√3 का स्क्वायर। और बच्चों cosec पाई माइनस थीटा, cosec किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। तो साइन और cosec किस क्वाड्रेंट में आते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में किसी का साइन हो या cosec हो किसी भी एंगल का, वो पॉजिटिव हो। और पाई माइनस थीटा है तो एज इट इज आ जाएगा cosec थीटा, क्योंकि पाई पे और 360 पे नेचर नहीं बदलता। चलिए, तो ये कितना हो गया? ये हो गया cosec पाई बाय 6 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cosec पाई बाय 6 ही हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। √3 का स्क्वायर 3, ये क्या हो जाएगा? 1। और cosec पाई बाय 6 कितना होता है? sin पाई बाय 6 कितना होता है? यानी sin 30 1/2, तो ये हो जाएगा 2। तो आंसर आया है 6। आंसर इज 6। किसी को प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन में देने जा रहा हूं। आपको क्वेश्चन करने की आदत डालनी पड़ेगी। क्वेश्चन इज 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाय 4। ध्यान दीजिए, 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाय 3 इज इक्वल टू 10। हाँ भाई, करना स्टार्ट करिए। देखिए आपकी स्क्रीन पे मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन है sin 3 पाई बाय 4। 3 पाई बाय 4 को आप लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 4, और sin 180 माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो ये 1/√2 बन गया। वैल्यूज आप पुट कर लीजिए। तो 2 × 1/√2 का स्क्वायर, cos पाई बाय 4 यानी cos 45 1/√2। sec पाई बाय 3 के लिए पहले आप cos पाई बाय 3 लिखिए, यानी cos 60 हाफ होता है, तो sec पाई बाय 3 2 हो जाएगा। उसका रेसिप्रोकल होता है cos और sec एक दूसरे के। स्क्वायरिंग करिए, सिंप्लीफाई करिए, क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। सबका आंसर आ गया ना? तो सबका आंसर आई थिंक सबका आ गया है।